हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। आप अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज हम इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा इंटरव्यू? इट विल बी टीचिंग इंटरव्यू। आपका टीचिंग इंटरव्यू होगा रिलेटेड टू योर जोलॉजी। अगर आपका जोलॉजी बैकग्राउंड है एंड यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, इट कैन बी एनीवेयर कि आपको टीचिंग करनी है, तो आपको वहाँ पे वाइवा में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, इंसान को क्या होता है, वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट। हम क्या करते हैं, हम जितना जितना आगे बढ़ते हैं, हम बेसिक्स जो है उसको ज़्यादा ध्यान हम फिर बेसिक्स पे नहीं जाते हैं, एंड दैट कैन लीड टू हम इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस में स्टक फील कर सकते हैं। सो हमें वैसा नहीं करना है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस ला के आई हूँ मैं, और जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि तब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे तब। फाइन। So let's begin with our first question. What is the difference between an open circulatory system and closed circulatory system? Open और closed circulatory system में क्या difference है? In an open circulatory system, blood flows freely into body cavities. Blood जो है body cavities के through flow करता है. Okay, like in insects. In a closed system, blood moves through vessels. Closed system में vessels होती है, like in humans. Closed systems allow better control and pressure. Then is explain osmoregulation in freshwater fishes. What is osmoregulation? Osmoregulation होता है balance of salt and water. अब freshwater fishes जो है, they live in water that is less salty than their body fluids. मतलब उनकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट होता है। अब वाटर क्या है? वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे सॉल्ट कम होता है ना, वो वहाँ से वाटर मूव करता है, और जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट होता है वो वहाँ जाता है। सो फिश की बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट है, सो वाटर एंटर्स देयर बॉडी बाय ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो एंटर कर जाता है फिश को। सो दे एक्सक्रीट लॉट्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन, मतलब फिश में तो ज़्यादा पानी गया, अब वो कैसे उसको बाहर करे? इट एक्सक्रीट्स लॉट्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन। जो फिश है वो एक्सक्रीट करता है लॉट्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड एब्जॉर्ब सॉल्ट्स। अब इसकी बॉडी में तो ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन रहना चाहिए, इसकी वजह से ये सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर गिल्स टू मेंटेन बैलेंस। नाउ इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। टिश्यूज से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट करता है, रिटर्न्स इट टू ब्लड, एब्जॉर्ब्स फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टीन। इंटेस्टीन्स में कैसे फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है? इसी लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से। एंड हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस थ्रू लिम्फ नोड्स। हाउ इज डीएनए डिफरेंट फ्रॉम आरएनए? डीएनए कैसे डिफरेंट है आरएनए से? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड थाइमीन। उसके पास थाइमीन होता है डीएनए के पास। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, हैज राइबोज शुगर एंड यूरेसिल। एज वी ऑल नो, डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। What is biodiversity and why is it important? Biodiversity means the variety of living organisms. Diversity का मतलब क्या होता है? Variety, ठीक है? So biodiversity means the variety of living organisms. It maintains ecological balance, supports food chains and provides resources like medicines and raw materials. देखो, जब बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी स्पीशीज़ की, तभी तो कंपटीशन रहेगा, तभी तो प्रेडेटर को जो है प्रे मिल जाएगा। तभी हम कहते हैं इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोर्ट्स फूड चेन एंड एट्सेट्रा। व्हाट आर एंजाइम्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ओके, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स मेड ऑफ प्रोटीन्स। वो कैसे रिएक्शन को फास्ट करते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। विदाउट एंजाइम्स रिएक्शन वुड बी टू स्लो फॉर लाइफ। Then is what is the difference between mitosis and meiosis?
माइटोसिस क्या होता है? ये इक्वेशनल डिवीजन होता है. माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. जो सोमैटिक सेल्स है वो माइटोसिस करती है. और मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 गमीट्स. 4 गमीट्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं विद हाफ क्रोमोसोम्स फॉर रिप्रोडक्शन. जो जर्म सेल्स होती है उनमें मियोसिस ही होती है. What are the main characteristics of mammals? Mammals are warm-blooded vertebrates with hair, mammary glands, and give birth to young ones, except a few like platypus. Platypus जो है वो eggs lay करता है. What is a hormone? Give an example. Hormones are chemical messengers. Hormones क्या होते हैं? Chemical messengers होते हैं secreted by glands. इसको कौन secrete करता है? Glands. Example, insulin regulates blood sugar. Insulin क्या करता है? Blood से glucose है उसको हटाता है. Adrenaline prepares the body for stress. What is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Aerobic respiration uses oxygen, okay, and produces more energy. जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होता है. Anaerobic respiration occurs without oxygen and produces less energy, like in yeast or mussels during fatigue. What is a habitat? A habitat is the natural environment where an organism lives. It provides food. Habitat क्या provide करता है? Food, shelter and conditions to survive. Example, pond is a habitat for frogs and fishes. What is the function of kidney? The kidney filters blood, removes waste products. ये waste products को remove करता है like urea and maintains water and salt balance. That's excretion and osmoregulation. What is evolution? Evolution means the gradual change in organisms over time. Evolution का मतलब होता है gradual change आना organisms में over time. Charles Darwin explained it by natural selection. Only the best adapted survive and reproduce. What are the components of blood? Blood has plasma, red blood cells, white blood cells, platelets. Plasma क्या होता है? ये liquid part होता है. RBCs carry oxygen. WBCs fight infection. Okay, defense provide करती है. Platelets help in clotting. What is an ecosystem? An ecosystem is a system formed by living organisms. ये living organisms से बनता है and their environment, okay, interacting together like a pond, forest or desert ecosystem. What is the difference between vertebrates and invertebrates? Vertebrates have a backbone like fish, birds, mammals. Invertebrates don't have a backbone. इनके पास backbone नहीं होती है like insects, worms, jellyfish. What are endangered species? Endangered species कौन सी species होती है? Endangered species are those close to extinction. Endangered species extinct होने की कगार पे होती है due to habitat loss या मर जाना उनका और hunting या उनको hunt करने की वजह से ये extinct होने की कगार पे होती है. Example, Hangul deer in Jammu and Kashmir. What are the main functions of liver? The liver helps in digestion by producing bile, detoxifies harmful substances, stores glycogen, and regulates metabolism. What is symbiosis? Give one example. Symbiosis is a close relationship. मतलब दोनों animals जो है या दोनों organisms है उनको फ़ायदा पहुँचता है between two species. Example, lichens. Lichens is the association between alga and fungus. Both benefit each other. Now is adaptation. Adaptation is a special feature that helps an organism survive in its environment. Example, polar bears have thick fur to live in cold regions. या इसमें आप simply एक कैक्टस की एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसके पास पानी की जो कमी होती है, किल्लत होती है और पानी को बचाने के लिए उसमें कांटे आ जाते हैं. ठीक है, टू सेव वाटर उसमें कांटे होते हैं एंड दैट इज एन एडेप्टेशन.
अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ गए होंगे या अंडरस्टैंड किया आपने अच्छे से, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट्स में कहिएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करें, एक चैप्टर वाइज देखें हम क्वेश्चंस को जो कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, या फिर आप अपना ओपिनियन अलग से शेयर कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। चैनल नेम इज़ इजी नोट्स ऑफ बायो। आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा और अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। देखो, जब आप सपोर्ट शो करोगे इसके लिए, तभी मैं इसको आगे ले जा सकती हूँ। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर मैं इस सीरीज़ को आगे नहीं ले पाऊँगी। सो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूरी शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा। एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।